एक टॉपिक करा रहा हूं, छोटा सा टॉपिक है, नाम है जीएसटी लेवी। जीएसटी लेवी सेक्शन 9 से गवर्नड है और सेक्शन 9 में 5 सब सेक्शन है, मतलब 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). उसमें से 9(3) एंड 9(4) एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो हम लोग अलग से करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 9 में हमें 3 सब सेक्शंस पढ़ने हैं, 9(1), 9(2) एंड 9(5). इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9(5). खैर, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9(1) से। 9(1) में छोटी छोटी 2-3 बातें बोली हुई है जो ध्यान रखना, जो एग्जाम्स में वाइटल है। पहली बात कि जीएसटी इज लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वापस से बोलूं, जीएसटी इज लेवीड ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सक्लूडिंग अल्कोहल। मतलब जो तुम्हारा फेवरेट है ना, दारू, उस पे तो जीएसटी लगती नहीं है, ऐसे। तो जीएसटी इज लेवीड ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सक्लूडिंग अल्कोहल। अल्कोहल मतलब कैसे? तो अल्कोहल मतलब अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यदि आप अल्कोहल ले रहे हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप अल्कोहल ले रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल यूज तो उस पे जीएसटी लगेगा। जैसे जैसे सैनिटाइजर बनाने में भी अल्कोहल का यूज है, उस इंडस्ट्रियल यूज में जीएसटी लग जाएगा, लेकिन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो पहला सेंटेंस क्या हुआ? जीएसटी इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सक्लूडिंग अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब दूसरा, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी क्या होगी ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन सेक्शन 9(2) ये कहता है कि जीएसटी की रेट किसी भी सूरत पे 40% से ज्यादा, 40% से ज्यादा नहीं हो सकती। सो व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी? देखो, वैसे तो जीएसटी पॉपुलरली 4 रेट से लगता है, 5, 12, 18, 28, लेकिन जीएसटी हमारी गवर्नमेंट चाह के भी 40% से ज्यादा ले नहीं सकती, क्योंकि हमारे सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी कैन बी 40%। अब देखो, एग्जाम में इसको कैसे पूछ सकते हैं? एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी। अब आपको पता है जीएसटी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सीजी एंड एसजी, और जब आपको बोल दिया गया कि टोटल जीएसटी 40 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है सीजी एसजीएसटी 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यदि आपसे कोई एग्जाम में पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी, तो कहना 20%, और कोई पूछे मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी तो कहना 40%, कोई पूछे मैक्सिमम रेट ऑफ यूटीजीएसटी तो कहना 20%, कोई पूछे मैक्सिमम रेट ऑफ एसजीएसटी तो कहना 20%, और कोई जस्ट पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी तो कहना 40%। अगली बात जो सेक्शन 9(1) में कही हुई है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो उस पे लगता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, और इंटर स्टेट सप्लाई पे आप सबको पता है लगता है आईजीएसटी। यानी यदि सप्लाई विद इन द स्टेट है तो सीजी प्लस एसजी का डुओ, और यदि सप्लाई बिटवीन द स्टेट है तो लगेगा आईजीएसटी। अब आ जाओ अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन का नाम है 9 सब सेक्शन 2। 9 सब सेक्शन 2 में यह कहा हुआ है कि पेट्रोलियम के 5 ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी अभी नहीं लगेगी। लगेगी, अभी नहीं लगेगी। तो कब से लगेगी? तो लगेगी फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। यानी ये डेट अभी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी करेगी करेगी, शायद करेगी, जिस दिन से पेट्रोल पे भी जीएसटी लगने लग जाएगा। लेकिन आज की डेट में अभी तक गवर्नमेंट ने वो डेट नोटिफाई नहीं किया है, तो आज की डेट में पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगेगी। कौन कौन से 5 प्रोडक्ट? हमने उसको नाम दिया पीसीडीएनए, प्लीज चेंज योर डीएनए, प्लीज चेंज डीएनए, पीसीडीएनए। पी फॉर पेट्रोल, सी फॉर क्रूड ऑयल, डी फॉर डीजल, एन फॉर नेचुरल गैस, ए फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पी फॉर पेट्रोल, सी फॉर crude oil, D for diesel, N for natural gas, A for aviation turbine fuel। इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी विल बी लेवीड फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। इसमें कहा हुआ है, किसने कहा ये बात? सेक्शन 9(2) ने। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 9(3) एंड 9(4) इज गवर्न्ड बाय अ डिफरेंट चैप्टर जिसका नाम दिया हमने आरसीएम। वो हम लोग आरसीएम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग आ गए 9(5).
9(5) बड़ा खास है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9(5) एक ऐसा सेक्शन है जो एक अनूठी बात बताता है। देखो, आपने नाम सुना होगा फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फॉरवर्ड मैकेनिज्म मतलब जनरली जीएसटी पे जीएसटी कौन देता है? सप्लायर। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मैकेनिज्म। आपने नाम सुना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस केस में कौन जीएसटी देता है? रेसिपिएंट। यानी फॉरवर्ड मैकेनिज्म में जीएसटी देता है सप्लायर और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी देता है रेसिपिएंट। एग्जाम में यदि आपसे कोई पूछे कि ऐसे केसेस बताओ जिसमें जीएसटी न सप्लायर देता है न रेसिपिएंट देता है, न सप्लायर देता है न रेसिपिएंट देता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है? तो आंसर इज 9(5). 9(5) में कहा हुआ है कि इन नोटिफाइड सर्विसेज के केस में जीएसटी न सप्लायर देगा न रेसिपिएंट देगा, बल्कि उनको मिलाने वाला एग्रीगेटर देगा। जीएसटी न सप्लायर देगा न रेसिपिएंट देगा, बल्कि इनको मिलाने वाला एग्रीगेटर देगा। अब इस एग्रीगेटर को दूसरी भाषा में बोलूं तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा। न सप्लायर देगा न रेसिपिएंट देगा, बल्कि इनको मिलाने वाला एग्रीगेटर देगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा। तो मैंने बताया 9(5) में ऐसी 4 सर्विसेज के बारे में कहा हुआ है जिसमें जीएसटी न तो सप्लायर देता है न रेसिपिएंट देता है, बल्कि एग्रीगेटर देता है। तो ये 4 सर्विसेज कौन कौन सी है? ये 4 सर्विसेज है। पहली, रेडियो टैक्सी। तो रेडियो टैक्सी एक ऐसा सीन है जिसमें जीएसटी न तो सप्लायर देता है न रेसिपिएंट देता है, बल्कि एग्रीगेटर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देता है। अब आप पूछेंगे ये रेडियो टैक्सी क्या हुआ? तो रेडियो टैक्सी मतलब यूबर, ओला। हाँ, तो यूबर में आप जाते हो तो सप्लायर कौन है? सप्लायर है तो मिस्टर खान जो टैक्सी चला रहा है। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट को है मिस रश्मि जो गाड़ी में बैठी है। तो जीएसटी ना खान साहब दे रहे हैं ना रश्मि मैडम दे रही है, जीएसटी दे रहा है गवर्नमेंट को यूबर। हाँ, न सप्लायर दे रहा है। सप्लायर कौन? टैक्सी कौन चला रहा है? खान साहब। और टैक्सी में बैठा कौन है? मिस रश्मि। तो न तो खान साहब जीएसटी दे रहे हैं न रश्मि मैडम जीएसटी दे रही है, गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहा है एग्रीगेटर यानी यूबर। तो ये जितने भी ऐप के थ्रू व्हीकल चलती है, चाहे यूबर हो, चाहे ओला हो, चाहे वो पता नहीं असल क्या क्या चल रहा है, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो टोटो हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे कुछ भी हो, यदि व्हीकल किसी ऐप के थ्रू बायर, पैसेंजर और सप्लायर को कनेक्ट करती है तो उसका नाम आ गया रेडियो टैक्सी। और इस रेडियो टैक्सी में जीएसटी हमेशा कौन देगा? वो ऐप वाला देगा। ऐप वाला मतलब यूबर या ओला देगा। पहला पॉइंट क्लियर कि कौन कौन सी नोटिफाइड सर्विसेज में जीएसटी ना सप्लायर देता है ना रेसिपिएंट देता है। तो पहला आंसर आ गया रेडियो टैक्सी। दूसरा, होटल एकोमोडेशन। होटल एकोमोडेशन में यदि हम किसी ऐप के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू बुकिंग करते हैं तो उस केस में यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तब तो सप्लायर जीएसटी देगा, लेकिन यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर वो ऐप वाले जीएसटी देंगे। अब आपने भी होटल कई बार बुकिंग की होगी ट्रिवागो से, ओयो से। हाँ, तो इन ट्रिवागो या ओयो से आपने होटल की बुकिंग की और होटल में जाते आपने सीधा अपना मोबाइल फोन की स्क्रीन दिखाई और आपका रूम मिल गया, राइट। तो बुकिंग आपने किस में की? ट्रिवागो में की। पेमेंट आपने किसको किया? ट्रिवागो को किया। होटल आपको कहाँ मिली? होटल को मिस्टर गुप्ता जी की होटल है, वहां पे आप रहे, तो जीएसटी गुप्ता जी देंगे या ओयो देगा? तो आंसर इज होटलियर। होटलियर मतलब होटल का ओनर। होटलियर यदि गुप्ता जी, होटलियर यानी गुप्ता जी, होटल का ओनर यानी गुप्ता जी यदि रजिस्टर्ड है तब तो गुप्ता जी स्वयं जीएसटी देंगे। लेकिन यदि होटल का ओनर मिस्टर गुप्ता जी अनरजिस्टर्ड है तो फिर जीएसटी ट्रिवागो देगा, यानी वो एग्रीगेटर देगा, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा, यानी कि वो अरे क्या नाम है,
ट्रिवागो देगा, ओयो देगा। तो फाइनली मैंने क्या बताया कि मैंने बताया 4 ऐसी सर्विसेज है जिसमें जीएसटी न सप्लायर देता है न रेसिपिएंट देता है। कौन कौन सी 4 सर्विसेज? नंबर 1 मैंने बताया रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी में हमेशा जीएसटी रेडियो टैक्सी वाला ही देता है, चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। लेकिन होटल एकोमोडेशन में जीएसटी सप्लायर यदि रजिस्टर्ड है तो सप्लायर देता है, और सप्लायर यदि अनरजिस्टर्ड है तो फिर एग्रीगेटर यानी वो ऐप वाला देता है। तीसरा हाउस कीपिंग सर्विसेज। हाउस कीपिंग सर्विसेज यानी वो कौन सा ऐप है जिसमें, हाँ अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप के थ्रू यदि आपने कोई हाउस कीपिंग सर्विस बुक की है तो जीएसटी यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर देगा, और यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो अर्बन क्लैप वाले देंगे, यानी एग्रीगेटर देगा। यानी कोई हाउस कीपिंग सर्विस आपने किसी एग्रीगेटर के थ्रू बुकिंग की है तो जीएसटी यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर देगा, और सप्लायर यदि अनरजिस्टर्ड है तो वो एग्रीगेटर देगा। 3 हो गई। कौन कौन सी 3? रेडियो टैक्सी, हमेशा जीएसटी रेडियो टैक्सी देगा। दूसरा कौन था? दूसरा था होटल एकोमोडेशन, हमेशा जीएसटी, नहीं हमेशा नहीं, यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर देगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर वो एग्रीगेटर देगा। और तीसरा क्या था? तीसरा था हाउस कीपिंग सर्विसेज। सेम आंसर, यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर देगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो एग्रीगेटर देगा। चौथा इस साल आया, अभी आया, नया आया, इतना नया है कि तुम्हारी किताब में भी नहीं है। तो ये है तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस में काफी प्रॉस एंड कॉन्स है, लेकिन आप छोटी सी बात दिमाग में रख लो कि रेस्टोरेंट सर्विस में जीएसटी हमेशा एग्रीगेटर देगा। तो यदि आपने स्विगी से कुछ बुकिंग किया है, हाँ आपने स्विगी से कुछ बुकिंग किया है तो जीएसटी हमेशा स्विगी देगा, न तो रेस्टोरेंट ओनर देगा ना आप देंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जब स्विगी से मैं माल खरीदता हूं तो जीएसटी तो मैं देता हूं। अरे जीएसटी आप पे करते हैं किसको? होटलियर को। स्विगी वाले को आप पे करते हैं, या आप गवर्नमेंट को देते हैं? नहीं, गवर्नमेंट को हम नहीं देता, हम तो बिल का पेमेंट करते हैं, राइट। प्रश्न आ रहा है गवर्नमेंट को जीएसटी कौन देगा? तो गवर्नमेंट को जीएसटी देगा स्विगी वाले। तो रेस्टोरेंट सर्विस यदि स्विगी के थ्रू बुकिंग हुई है, या किसी भी ऐप के थ्रू बुकिंग हुई है, या किसी भी एग्रीगेटर के थ्रू बुकिंग हुई है, या किसी भी वेबसाइट के थ्रू बुकिंग हुई है, तो रेस्टोरेंट सर्विस में हमेशा जीएसटी वो ऐप, वो एग्रीगेटर, वो वेबसाइट वही देगी, ठीक है। तो मैंने 4 सर्विसेज ऐसी बताई जिसमें जीएसटी हमेशा कौन देता है? न सप्लायर न रेसिपिएंट। पहला, वापस से बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो टैक्सी। कौन देगा जीएसटी? हमेशा रेडियो टैक्सी वाले देंगे, यानी हमेशा ओला, हमेशा यूबर देगा। दूसरा हाउस कीपिंग सर्विसेज, चलो हाउस कीपिंग, चलो दूसरा लेते हैं, हाउस एकोमोडेशन, होटल एकोमोडेशन सर्विस। इसमें बात दूसरी है, इसमें यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर देगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो एग्रीगेटर देगा। हाउस कीपिंग सर्विस सेम, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर देगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो हाउस कीपिंग, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो एग्रीगेटर देगा। लास्ट क्या था? लास्ट था रेस्टोरेंट सर्विस, हमेशा स्विगी देगा, मतलब हमेशा एग्रीगेटर देगा। एग्जांपल देखिए, एट्स अ होटेलियर provided accommodation service to Mr. Y, a guest. मिस्टर वाई ने ये होटल सर्विस बुकिंग की थी वाया ट्रिवागो। हु विल बी लायबल टू पे जीएसटी? केस 1, एच यानी होटल वाला रजिस्टर्ड है। केस 2, एच यानी होटल वाला अनरजिस्टर्ड है। तो आंसर, यदि, मैं 2 मिनट देता हूं, आप सोचो। आई होप आपने सोच लिया। तो यदि एच होटल वाला रजिस्टर्ड है तो एच खुद जीएसटी देगा, और यदि एच होटल वाला अनरजिस्टर्ड है तो वो जो ट्रिवागो है वो जीएसटी देगा। हाँ, एच इज रजिस्टर्ड देन एच हिमसेल्फ विल बी लायबल टू पे जीएसटी, एच इन अनरजिस्टर्ड देन ट्रिवागो द एग्रीगेटर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एच अ टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर provided service to Y. Y book taxi via Uber. Who will be liable to pay GST? अब ये Uber वाले GST देंगे कि X GST देगा? एंड आंसर इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
कि एच रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि रेडियो टैक्सी के केस में हमेशा जीएसटी एग्रीगेटर देगा। तो एच रजिस्टर्ड है तब भी जीएसटी देंगे यूबर, और एच अनरजिस्टर्ड है तब भी जीएसटी देगा यूबर। आई होप ये दो में से कोई एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो यू मस्ट बी रेडी विद दिस। मतलब इतना नॉलेज आप लोग के लिए काफी है, ठीक है। अब मैं इसी चीज को आपको एक टैक्स म्यूजिक के थ्रू बताता हूं। हाँ, टैक्स म्यूजिक। अरे यूबर में टैक्सी चलावे घूमे कोई डिफरेंट, ये सप्लायर टैक्स देवेगा न देवेगा रेसिपिएंट। फिर से, यूबर में टैक्सी चलावे घूमे कोई डिफरेंट, न सप्लायर टैक्स देवेगा न देवेगा रेसिपिएंट, ये यूबर एग्रीगेटर है जो टैक्स करेगा पेमेंट। अरे ओला में टैक्सी चलावे घूमे कोई डिफरेंट, न सप्लायर टैक्स देवेगा न देवेगा रेसिपिएंट, ये ओला एग्रीगेटर है जो टैक्स करेगा पेमेंट। तो आपको रेडियो टैक्स ही समझ में आया कि सप्लायर भी टैक्स नहीं देता, रेसिपिएंट भी टैक्स नहीं देता, हमेशा एग्रीगेटर देता है। बात ये आपको पता है। होटल के केस में ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। होटल और हाउस कीपिंग सर्विस में यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर देगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट देगा, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो एग्रीगेटर देगा। और स्विगी एंड रेस्टोरेंट सर्विस में मोटा मोटी यही है कि हमेशा एग्रीगेटर देगा। आपके लिए इतना नॉलेज परफेक्ट है।